विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय लक्ष्मी, इंडिया अलायंस की क्या रणनीति है, हम उसकी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के पास जब नंबर नहीं है तो फिर वो लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर इतना उतावला क्यों है, और उसके पीछे एक बड़ी वजह है। पहली वजह तो यही है कि इस बार बीजेपी जो कि इस बार बहुमत में नहीं है, अकेली अगर बीजेपी की बात करें तो उसके पास अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीजेपी को समर्थन दे रहे एनडीए के दल इसके बदले स्पीकर का पद मांग सकते हैं, लेकिन एनडीए दल पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। बीजेपी के लिए इस बार स्पीकर का पद इसलिए भी जरूरी है कि इस बार उसे अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। अगली बात, दल बदल कानून लागू होने की स्थिति में स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही परंपरा के मुताबिक जिस दल की सरकार बनती है स्पीकर उसी दल का होता है, और अभी तक परंपरा यह रही है कि एक कंसेंसस के साथ होता है, इसमें वोटिंग की नौबत नहीं आती है। इसलिए कोशिश यह है कि इस बार भी यही परंपरा कायम रहे। अब संसद में स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको समझा देती हूं। क्या चर्चा होगी ये स्पीकर तय करते हैं, किस मुद्दे पर किस बिल पर चर्चा हो सकती है ये स्पीकर तय करते हैं, किस नियम के आधार पर वोटिंग होगी ये अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। और जब एक बार कोई स्पीकर बन जाता है तो वो किसी भी दल से ऊपर हो जाता है। भी हमारे सहयोगी जैसे कह रहे थे कि उनकी भूमिका एक गार्जियन के तौर पर होती है। अब विशेषाधिकार समिति कोई भी मुद्दा कहां पर भेजा जाए, ये कौन सी विशेषाधिकार समिति के पास जा सकता है, ये अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की ही होती है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, एनडीए की जो रणनीति है वो तो मोटा मोटी तौर पे बड़ी क्लियर नजर आ रही है, वो एक कंसेंसस चाहती है, लेकिन इंडिया अलायंस क्या चाहता है? देखिए, आज सुबह जो है गवर्नमेंट की तरफ से रीच आउट किया गया है ऑपोजिशन पार्टीज को, और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो अब तमाम चीज़ें जो हैं वो बातचीत जो है वो की जा रही है। अब विपक्ष चाहता है कि अगर स्पीकर का पद हो जाए, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। अगर सरकार कंसेंसस बना पाती है स्पीकर के नाम पर, और ये प्रॉमिस अगर मुझे लगता है जो बातचीत हो रही है वो इसी लाइन पर हो रही होगी कि विपक्ष चाहता है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। अगर ऐसा सरकार मान लेती है तो ऐसे में स्पीकर के पद पर कोई कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से फील्ड नहीं किया जाएगा। जहां तक आपने कहा कि क्यों उतावला है विपक्ष ये करने के लिए, तो एक संदेश विपक्ष यहां पर देना चाहता है। अगर आपको याद हो, बीके हरिप्रसाद डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव लड़े थे राज्यसभा का, हालांकि हार गए थे। उस समय भी विपक्ष के पास और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के पास नंबर नहीं थे, लेकिन उस समय भी एक संदेश देने की कोशिश की संख्या बल जो है अब बढ़ गया है, और हम जो है वो लड़ेंगे। विपक्षी दल होने के नाते हमारा काम है कि हम सरकार के अगर कहीं पर हम चुनौती देने लायक हैं तो उस स्थिति में हम लड़ते हुए दिखाई दें। एक वो मैसेजिंग का थॉट प्रोसेस है जिसके चलते विपक्ष के नेता ये जानते हुए भी कि नंबर्स उनके साथ नहीं है और एनडीए अभी फिलहाल तो एकजुट नजर आ रहा है, अपना स्पीकर पद पर कोई उम्मीदवार उतारने का फैसला लें। लेकिन अभी बातचीत यही है कि अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिल जाता है तो शायद स्पीकर के पद पर कोई भी उम्मीदवार ना उतारें। के सुरेश जो कि 8 बार के सांसद हैं, अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें ऑपोजिशन को जाता है तो इस तरह की ये हो सकता है कि के सुरेश को जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उनको डिप्टी स्पीकर का पद मिले। लेकिन अभी देखना होगा कि सरकार से कहां तक बातचीत होती है, क्या सरकार इस बात पर राजी होती है कि डिप्टी स्पीकर एक छोटी सी बात विजय लक्ष्मी, इसी पर मैं देवेंद्र से पूछूं। मैं इसी डील की बात मैं कर रही थी देवेंद्र, जो बात अभी विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि अगर कोई डील हो जाती है तो बड़े सुचारू रूप से काम आगे बढ़ जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है, होने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें सकता है वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। डिप्टी स्पीकर को लेकर वो बातचीत का मुद्दा ही अभी नहीं है, और गवर्नमेंट सोर्सेज ने हमें पहले ही ये क्लैरिफाई कर दिया था कि फिलहाल तो जो हाउस के सामने टेबल पर टास्क है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क है कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष चुनना है, और उसी को लेकर बातचीत जो भी होनी है वही होगी। लोकसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद आगे के सत्र में क्या किया जाना है वो आगे देखने वाली बात होगी। डिप्टी स्पीकर के लेके अभी कोई बातचीत नहीं, कोई आश्वासन नहीं, उसमें कोई बार्गेन जैसे शब्द अगर आप कहें तो वो भी कोई बार्गेन जैसे शब्द नहीं। अगर वोटिंग की नौबत आएगी उसके लिए भी सत्ता पक्ष तैयार था, वोटिंग की नौबत ना आए इसके लिए कोशिश ज़रूर की जा रही थी
ये सबकी सहमति से इस बात को हो। और राजनाथ सिंह खुद उनको डिप्यूट किया गया कि आपको बात करना है सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ। कल रात देर रात तक उनकी बातचीत हुई थी, तकरीबन 1 बजे रात तक उनकी बातचीत हुई अलग अलग नेताओं के साथ। तो समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष कितनी गंभीरता के साथ ले रहा है। फिलहाल मामला सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को लेकर है।